आगरा में दलितों की बारात पर हमले का मामला सामने आया। भीम आर्मी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। 16 अप्रैल को गांव के दबंगों ने दलित समाज के बारातियों को बुरी तरह से मारा पीटा था। दबंगों की मारपीट के बाद दर्जनों लोग हुए थे गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। थाना एतमादपुर क्षेत्र के घड़ी रामी में डीजे बजाने को लेकर गांव के दबंगों ने की थी मारपीट। सर, जैसे कि भीम आर्मी में कहना है अगर शाम तक गिरफ्तारी नहीं होती तो उग्र आंदोलन करेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? नहीं, भीम आर्मी ऐसा कोई उकसावे वाला बयान नहीं दे रहा है। इन लोगों का यह कहना है कि लीगल एक्शन होना चाहिए। जो लोग इसमें जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें तहरीर प्राप्त हुई है, उसमें FIR पंजीकृत हुआ है और वो जो भी लोग इसमें जिम्मेदार होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे लिए अम्बेडकर शोभा यात्रा निकालेंगे। नहीं, अभी मेरी बात हुई है, सबसे सही माहौल में बात हुई है और बिल्कुल इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। जो सही कार्रवाई है वो सब होगी। सर, ऐसा होना नहीं चाहिए ना, देखा जा रहा है बार ऐसा होता है। जब तो समाज के व्यक्ति जो मथुरा से बारात लेके आ रहे थे, उस बारात पर जाति सूचक शब्द कह के ठाकुर समाज के लोगों ने हमला किया। हमला करके हमारे जो जितने भी बाराती उसमें आए उनको पीटा, सरियों से पीटा, फरसों से पीटा, उनके डंडों से पीटा। पीटा किस लिए? मेन बात आती पीटा इसलिए क्योंकि उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गाने बज रहे थे। मतलब इस समाज के लोगों को स्वाभिमान से जीने का हक अधिकार ये लोग नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी गुलामी करें, पर हमारे लोग गुलामी नहीं कर रहे हैं और अपने मान सम्मान स्वाभिमान से अपनी बारात निकाल रहे थे। उस बारात पर हमला किया, हमारी बहन बेटियों को पीटा, दूल्हे को पीटा और उस परिवार से वो लोग बिना खाए पिए बारात वापस लौट के गई। ये बड़ा ही निंदनीय विषय रहा। इस विषय में हमने थाने में FIR कराई है। अभी FIR हो गई है, अभी थोड़ी देर पहले ही थाना प्रभारी जी ने बताया FIR हो गई है। अब हमारी मांग ये है, सबसे पहले जल्द से जल्द 6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो, सारे लोग गिरफ्तार किए जाएं और जो मुकदमे FIR में लगाए गए हैं वो सारे मुकदमों पर कार्रवाई हो। किसी एक को रक्षा नहीं हो पा रही है। ये सत्ता का संरक्षण है इन पर। सत्ता सरकार जो भाजपा बैठी है, वो सत्ता सरकार में जो लोग बैठे हैं वो गुंडों को, मवालियों को, इस तरह के जातिवादी लोगों को शह देते हैं। अच्छा, घटना करने वाले कितने लोग होंगे लगभग घटना की है? घटना सैकड़ों लोग थे वहाँ पर। तो अभी जिन लोगों ने FIR में नाम है उन लोगों में से किसी को पकड़ा? अभी किसी को पुलिस ने नहीं पकड़ा है। पुलिस तो आश्वासन दे रही है गिरफ्तारी करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, पर भीम आर्मी आगे हमारी बहुत बड़ी रणनीति है। हम लोग अगर 6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरे आगरा के अंदर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और पूरे आगरा का चक्का जाम कर दिया जाएगा। कोई हमारे स्वाभिमान पर बात आएगी, कोई हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पर बात आएगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर के हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ब्रतन सिंह जी को हमने जानकारी दे दी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे शाम को आने वाले हैं और हम बहुत बड़ा आंदोलन, अगर 6 घंटे 8 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसके साथ साथ जो राम की गढ़ी में जो घटना हुई है, जिस गांव में ठाकुर समाज के लोगों ने हमारे लोगों को पीटा है, हम बहुत जल्द वहां पर एक बड़ा विशाल कार्यक्रम आयोजित करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जयंती का, और हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि ये घटना हुई है कल रात को, इसकी उच्च अधिकारी को मालूम है? सारा सबको मालूम है। कौन है? अभी ACP जो यहाँ के CO हैं आने वाले हैं और उन्होंने अभी टाइम दिया है 20 मिनट का, तो आने वाले हैं, उनसे बात करेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम CP साहब से मुलाकात करेंगे। पर हम किसी भी तरह से अपने समाज को लुटने पिटने बर्बाद नहीं होने देंगे, ऐसे मरने पिटने नहीं देंगे। हमारे बीच हमारे महानगर अध्यक्ष जी भी हैं, शानू कुरैशी जी, भी आपको अपनी। आपका नथोली सिंह। कल जो बारात आई थी आपकी बेटी की आई थी? मेरी बेटी की आई। उसमें क्या हुआ था बारात में? बारात में चढ़ती भी बारात में बढ़िया तरह बारात चढ़ रही, ठीक है, और उन लोगों ने अपनी दरवाजे पे कोई गाना चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, उस पे मतलब ऑक्सीजन उठा के उन्होंने मारपीट की है, डंडा से बहुत बुरी तरह से की है। कौन लोग थे वो मारपीट करने वाले? वो ठाकुर जाते हैं, ठाकुर समाज के थे। कुछ चोटें आई थी? चोटें आई हैं विकट, चोटें विकट आई हैं, जो खून थे हने गए। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो आपके दामाद थे उनकी चैन वैन सब? हाँ, हमारे दामाद की चैन तो खींच रही उन्होंने। अंगूठी नहीं चाहिए, अंगूठी खींच रहे। अंगूठी भी ले गए? नहीं, अंगूठी ना, चैन ले गए। हाँ। और आपका थाने मुकदमा दर्ज हुआ है, अब आप क्या चाहते हैं? गिरफ्तारी चाहते हैं कि राजीनामा चाहते हैं? गिरफ्तारी चाहता हूँ। जो आपके साथ हुआ है उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, वो मेरे रिश्तेदार की बहुत बेइज्जती हुई है, उस हिसाब से मैं उनको भी चाहता हूँ इंसाफ। बेटी की माँ ने बोला कुछ लोग आ रहे हैं राजीनामा के लिए, क्या? हाँ, दबाव बना रहे हैं, पर मैं मतलब नहीं कर दिया। आप जेल भिजवाएंगे? हाँ जी। नाम है आपका? अनीता। कौन सा गाँव है?
नंगरा तलब है। कल जो बारात आई थी आपकी बेटी की आई थी? हाँ, मेरी बेटी की आई। क्या नाम था? प्रियंका। कल क्या घटना हुई है? कल घटना जो हुई है, मेरी बेटी की बारात चढ़ने लगी। ठीक है। तो जो मतलब जाटव वाला गाना लगा दिया, सोई डंडा और मतलब लाठी थे, सब बारातियां पीटे हैं। कौन लोग थे वो पीटे वाले? सलेसरा के। कौन लोग, किस समाज से थे वो? मतलब तोमरा है कचू। हाँ, और कचू वहाँ ठाकुर हो गए। तो बताऊँ कितनी चोटें आई थी आपके लोगों को? 5-6 ने तो खूब चोट आई। चोट आई? डॉक्टर ही आके आ गए उनके। अब मुकदमा आपका लेके आए? हाँ, लिखा बाब। अच्छा, अब आप क्या चाह रही हैं? मैं यही चाह रहा हूँ कि बस मुझे इंसाफ मिले। अच्छा, जो जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया वो उनके खिलाफ क्या चाह रही हैं आप? मैं गिरफ्तारी चाह रहा हूँ। उनको गिरफ्तारी चाह रही हूँ? हाँ, गिरफ्तारी चाह रहा हूँ। और अभी हवाले में राजीनामा कर लूँ तो फिर दवास करेंगे, किसी बेटी की फिर शादी होगी तो वहां में जो डंडा फिरास तो फिर करेंगे। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। अभी आपने बताया कुछ लोग आए हैं राजीनामा के लिए? हाँ, आए हैं। क्या कह रहे हैं? नौकर है, मतलब जो हो गया सो हो गया, राजीनामा कर लो। आप क्या चाहती हैं? हम राजीनामा ना चाह रहे। हमने यही कहिए ना कहिए कि अब जो है गया सो हो गया, जो मतलब तुम्हारा खर्चा पानी हमें खर्चना चाहिए, लोट जेब में डाल देंगे हम, हमारी इज्जत तो चली गई। तो आप गिरफ्तारी चाहती हैं ना? हाँ, गिरफ्तारी चाह रहा है। एडवोकेट शानू मोहम्मद, महानगर अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी काशीराम आगरा से हूँ। अच्छा, अभी सुनने को मिला है दोनों लोगों से जी मामला हो चुका है जी, और इसमें गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है जी, तो आगे क्या रणनीति है? मुझे सूचना मिली थी अध्यक्ष जी से कि ऐसे ऐसे रामगढ़ी में यहाँ पर आदमापुर थाना क्षेत्र के अंदर बारात आई थी हमारे समाज से, तो उस बारात को ये ठाकुर समाज के लोगों ने रोका और मारपीट की, उनके साथ घोड़ी से खींचकर मारपीट की दूल्हा के साथ। मतलब मैं ये शासन प्रशासन के से कहना चाहता हूँ, हमारे देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए, मतलब यहाँ के लोग कब आज़ाद होंगे? मेरा प्रश्न ये है शासन प्रशासन से, ये जाति क्यों नहीं जाती है अभी इन लोगों की दिमागों में से? जाति है कि जाति नहीं, क्यों नहीं जा रही है ये जाति इन लोगों के दिमागों में से? ये जाति जानी चाहिए, ये जाति जाकर रहेगी। हम भी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हमें अभी FIR तो हो गई है लेकिन गिरफ्तारी की मांग है हमारी। ACP साहब ने भी आश्वासन दिया, वो यहाँ आ रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि ACP साहब आ गए हैं, हम उनसे जो है हम डिमांड करेंगे हमारा राइट ये कि जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे 6 से 8 घंटे में तो हमारा उग्र आंदोलन होगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम को आ रहे हैं विनय रतन जी, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट आजाद जी को भी बता दिया हमने, और BMRP के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी की भी संज्ञान में डाल दिया है। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ये आंदोलन उग्र होगा। और जहाँ ये घटना हुई है वहां से हम जो है बाबा साहब की रैली निकालेंगे, और बाबा साहब के गानों पर ही इन लोगों ने कल रात को बारात रुकी है, घोड़ी से उतार के पीटा है, लूटपाट की है और उनके बहुत ही मारपीट की है लाठी डंडे सरियों से। अच्छा, जो घटना हुई है पीड़ित पक्ष से आप जाके मिले लोगों से? पीड़ित पक्ष के लोग सब हैं, सब हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो लोग। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी अपना परिचय देते हुए बताइए क्या मामला है? मैं रिंकू सेठ, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी आगरा से हूँ। रात हमारे संज्ञान में आया है कि यहाँ एतमापुर थाने के छलेसर के पास गढ़ी रामी में एक मथुरा से दलित समाज की बारात आई थी, उसमें डीजे बज रहा था। तो डीजे बजते हुए पे ठाकुर समाज के लोगों ने घरों से निकलकर बारात को बेरहमी से लाठी डंडों सरियों से धारदार हथियारों से हमला किया। वहाँ पे हमारी बहन बेटी और जो भी बुजुर्ग विवाह साथी थे सभी लोगों पर लाठियां बरसाई और उन लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा। उसके बाद जो भी दूल्हा बैठा हुआ था दूल्हे को नीचे रोड पर गिराकर उसको खींच ले गए। खींचने में उसकी चैन वगैरह है वो भी टूट गई, उसको भी खींच ले गए। ये दबंग लोग हैं साहब। इन लोगों ने आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे पूरे जिले में हो रही हैं। सरकार को बिल्कुल ऐसे सो गई है जैसे कुंभकर्ण की नींद सो गई है। ये इनको दलितों पर अत्याचार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दलित तो कोई आदमी इंसान भारत में है या नहीं है। ऐसा है कि आज देखो इस मामले को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इसमें FIR तो हो गई है लेकिन अभी CO साहब से बात हुई है तो CO साहब ने आश्वासन दिया है कि हम अम्बेडकर पार्क एतमादपुर में अभी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। हमारी मांग अब ये रह गई है केवल कि जो ठाकुर समाज के दबंग लोग हैं उनको शिक्षा का संरक्षण प्राप्त है। वो लोग बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं। इतनी बड़ी घटना आगरा जैसी राजधानी में हो गई, उसके बाद भी किसी भी आदमी की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस बिल्कुल मूक बधिर बनी हुई है। पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तार हो समाज के लिए बहुत निंदनीय है। समाज
और मांग करते हैं कि अगर शाम तक आज गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेढ़ी बगिया जलेसर में गोली कांड उसे मार रहे हैं, तो हो सकता है अगर शाम तक एक भी आदमी गिरफ्तार एहतमाम पुलिस नहीं कर सकी तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम को एहतमाम थाने में ही होंगे और भीम आर्मी के लोग राम करके या अन्य आंदोलनों के माध्यम से आंदोलन करेंगे। जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर देशव्यापी आंदोलन होंगे। ये खबर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों के पास पहुंच चुकी है। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे शशांक बौद्ध जी।